तो अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा भी पहला एनिमे टोक्यो गhoul ही होगा। हो सकता है कि किसी ने कुछ और देखा हो या फिर हो सकता है किसी ने कुछ और देखा हो। अब तुम में से बहुत लोग ये भी कहोगे कि नहीं भाई, हमारा पहला एनिमे टोक्यो गhoul थोड़ी था, हमने तो ड्रैगन बॉल जी देखा था टीवी पे, शिनचैन देखा था, डोरेमोन देखा था, ये हो गया हमारा पहला एनिमे। लेकिन भाई नहीं, अगर सही में बात करी जाए ना कि अगर इन सब से हट के अगर हमने कुछ देखा था तो वो टोक्यो गhoul देखा था। अब देखो ये टाइम था 2014 का, जब सब लोग मिनी मिनिटिया में लगे पड़े थे। तो उस टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे एनीमे थे जो कि मेरे को तो पता नहीं थे भाई इतने सारे एनीमे होते भी हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा नई चीज़ थी ये। ठीक, अब ये वाली वीडियो हो सकती है तुम लोगों के लिए एक मेमोरेबल वीडियो हो जाए कि हाँ भाई कितनी पुरानी एनीमे के बारे में बता दिया, या फिर एक सजेस्टिंग वीडियो की तरह भी काम कर सकती है ये वाली वीडियो। तो देखो, अगर तुम लोग कोई नया एनीमे ढूंढना है, ये वाला नहीं देखा है, तो तुम इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। बाकी जिन लोगों ने इस एनीमे को बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के देखा था, उन लोगों के लिए एक बहुत ही मेमोरेबल वीडियो होने वाली है ये। तो ये टाइम था 2014, जब ना एक AMV करके बहुत सारी वीडियो ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चला करती थी। अगर तुम लोग थोड़े पहले के टाइम के होगे तो पता होगा कि AMV करके एक वीडियो आती थी, मतलब उसमें ना एनीमे के सीन्स होते थे, बस पीछे एक गाना चलता रहता था। बस आजकल जैसे एडिट्स होते हैं ना, उस टाइम वैसे एडिट्स नहीं होते थे। तुम सोच पा रहे होगे अगर पुराने टाइम के हो थोड़े से। तो हुआ क्या था कि ऐसे ही बहुत सारे AMV में देखा करता था। अब इतने सारे AMV में बेब्लेड की वो वाले AMV आ करते थे जिसमें टाइसन और काई की लड़ाई होती थी, वो वाले AMV चलते थे, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, और उसी के बीच में ना एक टोक्यो गhoul का AMV आया था, इसका टाइटल शायद से रन करके था। तो उसको मैंने देखा, अरे उसको देख के इतना ज़्यादा मज़ा आया, मेरे को लग रहा था भाई ऐसी फाइट बहुत ही खतरनाक है अगर एनीमे में देखी जाए तो। देखो अभी तक हम लोगों ने कैसी फाइट देखी थी जो कि गैलेक्सी के लेवल पे होती थी, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी में स्टार्टिंग से इतनी फाइट देखी थी। अब हो सकता है तुम लोग मेरे से पहले देखने वाले हो गए एनीमे, बट मैं अपना ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मैंने इतनी जल्दी एनीमे नहीं देखा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ क्या खतरनाक चीज़ है। तो मैंने तो सिर्फ ड्रैगन बॉल जी ही देखा था। उसके बाद मेरा पहला एनीमे अगर कुछ हटके था तो वो यही वाला था। ठीक है, अब मैंने इसको देखा, मेरे को देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं देख रहा था कि भाई इसको देखना कैसे है पूरा। स्टार्टिंग में मुझे नाम तक नहीं पता था भाई, नाम तक नहीं पता चल रहा था कि नाम क्या है इस चीज़ का। और सही बताऊं तो मैंने इसको देखा था वो जो जियो का फ़ोन नहीं आता था। अब जियो का फ़ोन आया था बहुत ज़्यादा लेट, तो तुम लोग सोच रहे हो कि 2014 में थोड़ी आ गया था। तो हाँ, जियो का फ़ोन थोड़ा लेट आया था, मैंने किसी और के फ़ोन में देखा था ये। और जब मेरे को वो जियो का छोटा वाला फ़ोन जिसमें यूट्यूब चला करता था उसमें देखा था, तो मेरे को पता लगा हल्का हल्का कि हाँ भाई इसका टोक्यो गhoul नाम है। फिर मुझे पता चला मांगा के बारे में, फिर मुझे उसी टाइम पता चला कि भाई मांगा भी होती है एनीमे बनने से पहले। ठीक है, तो मैंने मांगा वगैरह तो नहीं पढ़ी, बट इसका जो पूरा सीज़न था ना, सीज़न 1, वो किसी ने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा था। अब वो था इंग्लिश में, अब आती थी थोड़ी बहुत, तो मैंने देख ही लिया पूरा। अब देख के मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या ही चीज़ है, मतलब मैंने सही में बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था इसको यूट्यूब पे देख देख के। वो बात अलग है कि फुल एपिसोड किसी ने भी अपलोड नहीं कर रखा था, थोड़े बहुत कट लगे हुए थे, क्योंकि ये एनीमे थोड़ा बहुत ज़्यादा वायलेंट एनीमे है एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे कट लगे हुए थे। लेकिन तब भी जैसे तैसे घिसते के साथ हम लोगों ने देख ही लिया। अब हुआ क्या कि जब मैंने इसको पूरा देख लिया, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद मुझे पता चला कि इसका सीज़न 2 भी है, बट सीज़न 2 मुझे मिला नहीं। और उस टाइम सबसे बेकार चीज़ ये थी कि मेरे को ये तक नहीं पता था कि किस वेबसाइट पे एनीमे देखते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, अब थोड़ा लिमिट से बाहर चली गई ये चीज़, तो अब तो नहीं देख सकता मैं इसे। और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो एकदम टॉप लेवल का था। इसकी ओपनिंग वो टॉप लेवल की थी। ओपनिंग तो हो सकता है तुम लोगों को याद भी हो, और ये जो ओपनिंग है बहुत ज़्यादा फेमस है, सही में बहुत ज़्यादा। और इस कैरेक्टर के बारे में कैसे भूल सकते हैं, ये कैरेक्टर हर जगह दिखाई दे जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आगे। और तो देखो, इसका पहले प्लॉट समझा देता हूँ मैं। तो देखो, प्लॉट में होता ये है कि कानेगी नाम का कैरेक्टर होता है, कानेगी। अब ये कानेगी नाम का कैरेक्टर एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पर बहुत सारे घोल्स रहते हैं। घोल्स क्या होते हैं मैं समझाता हूँ। घोल्स होते हैं सुपर नेचुरल बींग्स। अब ये भूत वगैरह नहीं होते हैं, ये होते इंसान ही है, मतलब इंसान नहीं होते, थोड़े मॉडिफाइड होते हैं। इनके अंदर होता क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो होते हैं ना, ये इंसान को खाते हैं, फिर इनकी जो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा अप हो जाती है। गोल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, गिंकाकू पता नहीं मैं नाम भी भूल गया, बहुत टाइप के गोल्स होते हैं।
हर टाइप की गोल्स तुम्हें दिखाए जाएंगे इस सीरीज के अंदर, लेकिन कानेकी जो होता है वो नॉर्मल इंसान होता है। अब कॉन्सेप्ट वही है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है वो वही बनना चाहता है। जैसे कि तुमने अटैक ऑन टाइटन में देखा होगा कि ईरन टाइटन से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, बट लास्ट में उसे वही बनना पड़ गया। और ऐसा ही बहुत सारे एनीमे में होता है, और इसमें भी सेम वही चीज़ थी। कानेकी जिस चीज़ से नफरत करता था उसे घोल ही बनना पड़ गया लास्ट में। होता क्या है कि कानेकी जाता है, फर्स्ट एपिसोड तुम लोगों को मैं समझा ही दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत समझाना जरूरी रहता है ना। तो देखो वो जाता है एक गेट पे, अब वो जो लड़की होती है वो कानेकी को कर रही होती सेड्यूस, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि कानेकी उसके साथ चले जाता है। अब वो लड़की अपना असली रंग दिखा देती है कि वो घोल है, और वो कानेकी को खाना शुरू कर देती है एट द पॉइंट। अब कानेकी वहाँ से बचते बचाते भागता है, और उस लड़की के ऊपर ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ लेके जाती है ना कानेकी को, उस जगह पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें रखी होती हैं, तो वो सब गिर जाती है इसके ऊपर। अब जितने मलबे के अंदर ये दब जाती है तो कानेकी भी बहुत घायल हो चुका होता है, क्योंकि इसको बहुत जगह से खा लिया होता है उस घोल ने। तो एक डॉक्टर होता है जो कि कानेकी के अंदर ना ये सब चीज़ों को ट्रांसप्लांट कर देता है, मतलब घोल्स के पार्ट को, ठीक है। तो उस लड़की के कुछ पार्ट्स को कानेकी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है, मतलब हाथ पैर, ठीक है, सिर्फ हाथ पैर ही ट्रांसप्लांट करता है और कुछ नहीं। तो देखो इन सब चीज़ों को होते ही कानेकी एक हाफ गोल में बदल जाता है, मतलब एकदम से सडनली उसे पता नहीं चलता है। जब वो घर पे जाता है उसे पता लगता है कि भाई उससे अब इंसानों वाले कोई काम ज़्यादा नहीं करे जा रहे हैं, उससे इंसानों वाला खाना नहीं खाया जा रहा है, मतलब जस्ट लाइक वैम्पायर, ठीक है। अगर तुमने वैम्पायर वाली कोई मूवी देख रखी होंगी तो जैसे वैम्पायर में कोई आदमी बदल जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है, उसे खून की महक आने लग जाती है लोगों से। सेम इस एनिमे के अंदर बिल्कुल सेम है, कानेकी को लोगों के पास से थोड़ी क्रेविंग होने लग जाती है कि एक को तो पेल देना है आज, एक को खा देना है, बट वो अपने अंदर का जो इंसान है उसे जगा के रखता है और बिल्कुल भी अपने ट्रैक से भटकता नहीं है कि अब वो गोल बन चुका है भले ही, बट उसको कुछ गलत नहीं करना है। पूरी सीरीज के अंदर कहानी की बहुत जगह पेला जाता है, लेकिन एंड में जाके वो इस चीज़ को अपना लेता है कि वो एक गोल है, और उसके बाद से जो असली कहानी है वो शुरू हो जाती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग इसका सीज़न 1 देखो, और टोक्यो गोल रूट ए वगैरह मत देखना क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो बाकी अगर तुम्हारी मर्जी है तो बाकी सब देख सकते हो, लेकिन तुम लोगों को असली जो स्टोरी है ना वो समझ में आएगी मांगा से, क्योंकि देखो बहुत सारे सीन इसमें ना ऐसे हैं। सीज़न 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, सीज़न 1 ठीक बनाया था, लेकिन जो बाकी सीजन्स है ना उसके अंदर बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पीड दे रखी है, मतलब जिसको जितना टाइम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। बहुत सारी फाइट्स ऐसी हैं जिसके उसके अंदर जिनको हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर तुम एनीमे देखोगे तो हो सकता है एक नटशेल में इस एनीमे को देख लो तुम लोग, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पीड हो जाती हैं। तो हाँ भाई, बस मैं यही बताना चाह रहा था कि तुम लोगों की कौन सी फेवरेट एनीमे थी, मतलब पहली एनीमे कौन सी थी। मेरी तो यही वाली थी, तो मैं इसको बस सजेस्ट करने के लिए ये वाली वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भी बताता हूँ यार कौन सी एनीमे बढ़िया है। अगर तुम लोग बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, तो भी ये एनीमे बिल्कुल सही है तुम लोगों के लिए। सेनिन जॉनरा की एनीमे है, बट देखते टाइम लगेगा ऐसा ही जैसे शोनेन है, क्योंकि देखो इसको स्टूडियो पियरोट ने एनिमेट किया है। अब वो जो स्टूडियो पियरोट है उसको तुम लोग ब्लीच की वजह से जानते होगे, तो बस ऐसा ही समझ लो, शोनेन नहीं देख रहे हो, सेनिन वगैरह बोल रहे हो, कुछ है इसके अंदर, तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर तुम लोग बिल्कुल बिगिनर हो तो ये वाली एनीमे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो कुछ प्लान्ड नहीं थी, ऐसे ही मैंने बस बना दी है, ठीक है। तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।